हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSKG 178 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न के आंसर को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा? मनुस्मृति के आधार पर न्यायाधिकारों के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मनुस्मृति के आधार पर हम न्यायाधिकारों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर गुण क्या है? मनुस्मृति के आधार पर बताया गया है कि कोई भी न्याय किसी भी राज्य में धर्म पर आधारित होना चाहिए। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि अगर कोई न्याय होता है किसी भी राज्य में, तो वह न्याय जो है धर्म पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है, न्याय का आधार धर्म और नैतिकता ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में न्याय धर्म और नैतिकता को देखते हुए किया जाए तो उस राज्य के समाज में अनुशासन अर्थात जो है डिसिप्लिन बना रहेगा। तीसरा है, राजा को अंतिम न्याय देने का अधिकार था, जिससे फैसला जल्दी लिए जा सकते थे, ठीक है। चौथा है, दंड व्यवस्था के कारण लोग जो हैं अपराध करने से डरते थे, इससे समाज में शांति बनी रहती थी। समाज में क्या बना होता था? शांति। पांचवा नंबर है, पुराने सामाजिक नियमों को महत्व दिया जाता था, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रहती थी। आगे लिखेंगे आप, अपराधियों को दंड देकर समाज में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायाधिकारों के दोष। जहाँ एक लाभ होता है तो दूसरा हानि भी होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? न्याय व्यवस्था राजा पर ही आधारित होता था संपूर्ण तरीके से, जिससे पक्षपात और आप कह सकते हैं कि अन्याय होने की जो संभावना है वह बनी होती थी, ठीक है। क्योंकि न्याय व्यवस्था जो था वह पूरी तरह से राजा पर ही आधारित होता था। दूसरा है, जाति आधारित व्यवस्था के कारण सभी लोगों को सामान्य न्याय नहीं मिलता था, समझ गया। तीसरा है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिए गए थे। चौथा है, छोटे अपराधों पर भी बहुत कठोर दंड दिया जाता था। अगर मान लीजिए उस समय आप छोटे अपराध भी करते होंगे ना, तो जो दंड दिया जाता था वह काफी कठोर होता था। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, न्याय व्यवस्था में भी सभी लोगों को समान न्याय दिया जाता था, ठीक है। तो यह रहा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। न्यायाधिकारों के दोष और न्यायाधिकारों का गुण। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि मैं जिस तरह से सभी प्रश्नों का आंसर प्रत्येक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके, ठीक है, हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज करके आपको बताता हूँ, वैसे ही आप एग्जाम में जाके लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को एज ए पैराग्राफ करके एज ए पैराग्राफ लिख के चले आते हैं। तो ऐसे लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जिस तरह से बताता हूँ वैसा ही आप लिखें, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। दूसरी बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।